जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के देश एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि ये वीडियो बनाते हुए यूँ कह लीजिए या इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाते हुए कोई बहुत अंदर से प्रसन्नता नहीं फील होती है। वजह क्योंकि ये एक गलत रिलेशनशिप्स को लेके जो नियम से हट के होते हैं, ये उसके लिए देखिए वीडियो है। तो कोई बहुत अंदर से ये नहीं रहता है कि नहीं बहुत एक कोई शुभ चीज़ पे बात कर रहे हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट भी इसलिए है। वजह क्योंकि इसमें जान जाता है व्यक्ति कि दूसरा व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार की इस तरीके के पॉइंट्स तो नहीं हैं, तो वो अपने आप को कल को होने वाली प्रॉब्लम्स से बचा सकता है। इसलिए देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो अपने जीवन के बारे में, मैरिज के बारे में, दशा के बारे में, संतान के बारे में, हेल्थ के बारे में, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी हो, वास्तुशास्त्र सीखना हो, न्यूमरोलॉजी सीखनी हो, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। कोर्स के बारे में जानने के लिए, फीस के बारे में जानने के लिए, ड्यूरेशन के बारे में जानने के लिए स्वागत है। अवश्य आपको सीखनी चाहिए। तो दोस्तों जो आज का सब्जेक्ट है, जो वीडियो का सब्जेक्ट है, वो है देखिए जो अनलॉफुल रिलेशनशिप्स होते हैं या जो विधि से हट के होते हैं, जिसको कहा जाए न्यायपूर्ण रिलेशनशिप्स नहीं है, जो गलत संबंध होते हैं, उस चीज़ों के बारे में है। इसके बारे में कुछ रूल्स शास्त्र में बताए गए हैं, तो मैं उन सूत्रों पे ही रहूँगा। इसमें किसी प्रकार का देखिए अपने से कोई चीज़ ऐड करना उचित नहीं रहेगा। ये अवश्य बता दे रहा हूं, जो भी मैं आपको रूल्स बताने जा रहा हूं उसको स्वयं से देखिए, आंकने की गलती मत करिएगा। वजह क्योंकि उसके कई एंटीडोट भी होते हैं कि कहां से वो चीज कट रही है। अगर ऐसा चीज का बन रहा है तो उसका कोई दूसरा अर्थ निकल रहा है, ये भी चीजें देखनी पड़ती हैं। ये नहीं है कि सूत्र बता दिया, लग रहा है अब आपका जो लाइफ पार्टनर है या जो आप किसी रिलेशनशिप्स में हैं तो इसका मतलब हो गया कि वो व्यक्ति गलत हो गया या वो स्त्री गलत हो गई। ऐसा बिल्कुल कतई देखिए मत करिएगा। और उसके लिए मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या बता रहा हूं कि जो सूत्र मैं बताने जा रहा हूं इन रिलेशनशिप्स को लेके, उसके अलावा 2 पॉइंट्स हमेशा याद रखिएगा। अगर जीवन में इन सूत्रों के बावजूद अगर हैं, वो आपकी पत्रिका में, मेरा कहने का अर्थ है, लेकिन अगर लगन का स्वामी बहुत सुदृढ़ है, अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है, लगन में 10th हाउस में और बड़ा पावरफुल बैठा हुआ है, अपने दिग्बल के साथ बैठा हुआ है। दूसरा पॉइंट 9th हाउस का लॉर्ड धर्म का जो है हमारे, अगर वो प्लैनेट देखिए सुदृढ़ है, वो बहुत ज्यादा मजबूत है, तब भी आप ये सोच लीजिए उसके पास पूरी पावर होती है कि इस प्रकार के सूत्रों को काट देने के लिए उसके पास इनफ पावर होती है। हो सकता है जीवन में इस प्रकार के सामने प्रलोभन आए, सर्कमस्टेंसेस आए, परंतु लगन अगर हमारा दृढ़ है, हमारा लगन का स्वामी दृढ़ है, 9th हाउस का हमारे धर्म, हमारे संस्कार, हमारी विद्या, हमारी ज्ञान हमारा इतना सुदृढ़ है कि हम कठिन समयों में अपने रास्ते से भटकेंगे नहीं, वो हमको रोक लेगा। तो देखिए इसीलिए मैंने आपको कहा कि एकदम से कंक्लूजन पे मत पहुंचिएगा और अपने आप तो बिल्कुल भी मत पहुंचिएगा। सूत्र हैं, अवश्य आप उनको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और जैसे मैंने कहा है स्वयं से देखिए मत लगाने लगिएगा किसी भी प्रकार के। अवश्य आपको इन चीज़ों के बारे में अगर किसी से पूछना हो तो राय कंसल्ट कर सकते हैं। पहला बात है कि अगर किसी की पत्रिका में लगन जो है
वो मार्स का या सैटर्न का है, मंगल का, मतलब मेष लगन, वृश्चिक लगन, मकर लगन और कुंभ लगन। जब ये 4 लगन बन के आते हैं किसी के, और ऐसी स्थिति में चंद्रमा और शुक्र जब साथ में बैठे हुए हों और उनके ऊपर मेलेफिक इन्फ्लुएंस हो, खराब ग्रहों का, राहु, केतु, शनि, मंगल, इनका उनके ऊपर असर हो रहा हो, दोनों के ऊपर बात हो रही है, चंद्रमा पे और शुक्र पे, और उनके ऊपर किसी प्रकार का बेनिफिक इन्फ्लुएंस ना हो, बृहस्पति नहीं देखता हो उनको, बुध नहीं देखता हो उनको, तब आप मान के चलिए कि ये सूत्र लगता है। ऐसा नहीं है कि लगन मेष का है या वृश्चिक का है या मकर का है और कुंभ का है, उसके बाद चंद्रमा और शुक्र को मेलेफिक प्लैनेट देख रहे हैं, राहु, केतु, मंगल, शनि, ये सब देख भी रहे हैं, अब बृहस्पति भी उनको देख रहा है, तो ये सूत्र बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और अगर देखिए इस तरीके का पॉइंट है, तब देखिए जो जातक या जातिका है वो गलत संबंधों की तरफ, या जो अनलॉफुल रिलेशनशिप्स होते हैं उनकी तरफ देखिए जा सकते हैं। दूसरा सूत्र क्या है, जब मंगल और शनि का लगन हो, वही मेष लगन, वृश्चिक लगन, मकर लगन और कुंभ लगन, और ऐसे में चंद्रमा और शुक्र 7th हाउस में बैठे हों, यहाँ पे भी उनके ऊपर मेलेफिक इन्फ्लुएंस हो, मतलब खराब ग्रह उनको देख रहे हों, और लगन पे भी खराब ग्रहों का असर हो या वहां पे बैठे हों, और कोई बेनिफिक इन्फ्लुएंस उनके ऊपर ना हो। जैसे फिर वही वाली बात कि बृहस्पति है, बुध है, वो इस चंद्रमा या शुक्र के साथ ना बैठे हों या डायरेक्टली ना देख रहे हों, तो ऐसी स्थिति बन के आती है कि जातक या जातिका गलत संबंधों की तरफ बढ़ सकते हैं, या ऐसे चांसेस होते हैं। तीसरा देखिए सूत्र क्या कहता है कि अगर चंद्रमा और शुक्र 6ठे स्थान पे पत्रिका में बैठे हुए हैं किसी के, और उसके ऊपर मेलेफिक इन्फ्लुएंस हो रहा है, पाप ग्रहों का उसके ऊपर कंजंक्शन है, उनके साथ बैठे हुए हैं, राहु, केतु, शनि, मंगल, इनके साथ बैठे हुए हैं, या वो उनको देख रहे हैं, और कोई शुभ प्लैनेट उनको नहीं देख रहा है, जैसे बृहस्पति हो गए ऐसी स्थिति में, और बुध हो गए, वो नहीं देख रहे हैं इस कंजंक्शन को चंद्रमा और शुक्र के जो 6ठे स्थान पे बैठे हुए हैं, तब ऐसी स्थिति बन के आती है कि देखिए नीति विरुद्ध जो है या विधि विरुद्ध वाले जो संबंध होते हैं वो स्थापित कर लेते हैं लोग। और एक सूत्र है, जब पत्रिका में शनि, मंगल और सूर्य ये तीनों प्लैनेट्स 7th हाउस में बैठे होते हैं, तब भी गलत संबंधों की तरफ जाने की जो है पूर्ण चांसेस रहते हैं। 7th स्थान पे सूर्य, मंगल और शनि बैठे हों तो। एक और सूत्र देखिए क्या बनता है, जब पत्रिका में शनि और शुक्र महाराज साथ में बैठे होते हैं तुला राशि में या वृष राशि में, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और अगर फिर उसके बाद नवमाशा जो है कुंभ लगन का होता है, और या नवमाशा में ये शुक्र और शनि महाराज कुंभ राशि में ही बैठे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी इलीगल रिलेशनशिप्स के चांसेस निकल के आते हैं, गलत संबंधों के चांसेस निकल के आते हैं। लेकिन इस सूत्र में एक बात अवश्य याद रखिएगा कि शनि और शुक्र जब तुला राशि में या वृष राशि में बैठे होंगे, तो यहां पे राहु का इंटरफेरेंस जरूरी है, या तो राहु वहां साथ में बैठा हो या देख रहा हो, दोनों में से एक पोजीशन अवश्य क्वालिफाई होनी चाहिए, तभी ये सूत्र निकलता है। और देखिए एक पॉइंट क्या निकल के आता है, जब शुक्र जो है पत्रिका में लगन में बैठा हो, 7वें स्थान पे बैठा हो, 8म स्थान पे बैठा हो, और उसके साथ पाप ग्रह भी बैठे हों, जैसे राहु, शनि, मंगल, इस तरीके के प्लैनेट्स बैठे हुए हों शुक्र के साथ, जब शुक्र महाराज पहले में, 7म में और 8म में बैठे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके साथ मेलेफिक या पाप ग्रह का होना भी
जरूरी बताया गया है। एक ये पॉइंट यहां पे निकल के आता है। दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि ऐसी स्थिति में अगर शनि और चंद्रमा इफेक्ट कर रहे हैं ऐसे शुक्र को, तब भी देखिए इस प्रकार के संबंध निकल के आते हैं। जैसे मान लीजिए सप्तम स्थान पे शुक्र और शनि महाराज बैठे हुए हैं और इनके साथ राहु या मंगल बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति निकल के आएगी कि गलत संबंधों की तरफ जातक या जातिका जा सकते हैं। अष्टम स्थान पे चंद्रमा और शुक्र बैठे हुए हैं, मान लीजिए वहां पे राहु शनि मंगल साथ में बैठे हुए हैं, तो भी इस प्रकार की पोजीशन निकल के आएगी। चंद्रमा और शनि का भी देखिए इफेक्ट होना या पाप प्रभाव में होना ऐसी स्थिति में, जब शुक्र महाराज फर्स्ट में, सातवें में और आठवें में होते हैं, मैक्सिमम डैमेज करता है यहाँ पे। जैसे कि शुक्र अगर पहले घर में बैठा हुआ है और उसके साथ शनि बैठा है, उसके साथ चंद्रमा बैठा हुआ है, साथ में उसको मेलेफिक प्लैनेट देख रहा है कोई, या साथ में बैठा हुआ है मान लीजिए, तब मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि बहुत गलत संबंधों की तरफ जातक या जातिका जा सकते हैं, जो कि धर्म के विरुद्ध होते हैं, नीति के विरुद्ध होते हैं। और एक सूत्र देखिए बन के आता है, जब लगन का स्वामी अष्टम में बैठा हो और नवमाशा में वो वृश्चिक राशि का हो और शुक्र के साथ बैठा हो, ऐसी स्थिति में भी देखिए इस तरीके के संबंधों की तरफ आदमी अग्रसर हो सकता है या उसका इंटरैक्शन या उस तरफ जा सकता है। देखिए एक और सूत्र क्या बनता है, राहु महाराज अगर अष्टम में बैठे हैं और 12वें में बैठे हुए हैं, और अगर वो लगन के स्वामी को और सप्तम के स्वामी को, दोनों को एक साथ देख रहे हैं, या मान लीजिए उनके साथ बैठे हुए हैं अष्टम में या 12वें में बैठ के, तब जातक या जातिका में से कोई भी जो है गलत संबंधों की तरफ जा सकता है। एक और सूत्र बन के आता है कि अगर लगन का स्वामी चंद्रमा और शुक्र महाराज के साथ अष्टम में बैठा हुआ है या 12वें में बैठा हुआ है, लगन का स्वामी अगर शुक्र या चंद्रमा के साथ अष्टम में घर में या 12वें घर में बैठा हुआ है और सप्तम स्थान पे फिर पत्रिका में कोई पाप का प्लैनेट बैठा हुआ है, मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, राहु शनि कोई भी बैठा हुआ है, तब ऐसी स्थिति में भी बहुत चांसेस बनते हैं कि गलत तरीके का व्यवहार करना, गलत तरीके के संबंधों में पड़ जाना, गलत आदतों में पड़ जाना, देखिए इस ओर इशारा करता है। और एक अंतिम सूत्र और है कि देखिए अगर लगन का स्वामी 12वें स्थान पे शुक्र महाराज के साथ बैठा हुआ है और वहां पे कोई मेलेफिक प्लैनेट भी बैठा हुआ है या बुरा प्लैनेट उन लोगों को देख रहा है 12वें स्थान पे, लगन के स्वामी को और शुक्र महाराज मालूम पड़ा 12वें में बैठे हुए हैं, और ऐसी स्थिति पे 7वें स्थान का स्वामी अगर अष्टम में होता है या 7वें स्थान के स्वामी के साथ भी मेलेफिक प्लैनेट बैठे होते हैं, तब आप मान के चलिए इस प्रकार का संबंध हो सकता है, गलत संबंधों की तरफ जा सकते हैं। तो ये सूत्र जो है बारीकी से तो सुन के आप नोट कर सकते हैं और स्वयं से किसी प्रकार के कंक्लूजन पे मत पहुंचिएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा है, इसमें क्योंकि लगन का स्वामी अगर स्ट्रांग है, वो सुंदर जगहों पे बैठा हुआ है, धर्म का स्वामी स्ट्रांग है, या किसी शुभ प्लैनेट की दृष्टि पड़ जाती है, जैसे मैंने बताया है कि शुभ प्लैनेट की दृष्टि कई चीजों को रोक देती है, तो इसलिए स्वयं से आकलन बिल्कुल भी मत करिएगा। किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा बहस में स्वयं से इस वीडियो को लेके बिल्कुल भी मत पढ़िएगा। मैं पहले आपको बता दे रहा हूं कि ये सूत्र हैं जो किसी की पत्रिका में होंगे तो वो ये अवश्य बताते हैं कि देखिए संबंध इस तरीके के बन सकते हैं, लेकिन ये 100% चीज होगी ये आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं जब तक आप इन चीजों को सही तरीके से कंसल्ट नहीं कर लेते हैं या जान नहीं जाते हैं इन चीजों को। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। किसी भी प्रकार का इस वीडियो से संबंधित आपको प्रश्न पूछना हो,
आप अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि उसका उत्तर मैं आपको अवश्य प्रदान करूं। जय श्री कृष्ण।